सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, बेसिकली हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इवेंट होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और टू पेरेंट में मेल गेमेट एंड फीमेल पेरेंट में फीमेल गेमेट इन्वॉल्व होता है, जिसके इन्वॉल्वमेंट के वजह से क्या होता है, मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट फर्टिलाइज होता है। जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। मेल गेमेट भी एंड फीमेल गेमेट दोनों इन्वॉल्व होने जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, सिनगैमी भी कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो जाइगोट है वो जाइगोट फर्दर डेवलपमेंट होता है। उसके डेवलपमेंट से क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है उसमें एम्ब्रियो बनता है। वो एम्ब्रियो फर्दर डेवलपमेंट होता है। उसका डेवलपमेंट फर्दर होने के वजह से वो क्या करता है और एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इवेंट्स है, मे बी प्लांट मे बी एनिमल। क्या होता है, ये सारे इवेंट जो है वो सेम होता है। ये हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसके लिए हमको पहले पढ़ना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें बेसिकली दो पार्ट हैं, एक है एसेंशियल पार्ट और एक है नॉन एसेंशियल पार्ट। फ्लावर में बेसिकली हम देखेंगे एक एसेंशियल पार्ट और एक है नॉन एसेंशियल पार्ट। एसेंशियल पार्ट क्या क्या है, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। जो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम है ये दोनों एसेंशियल पार्ट है। एंड्रोसियम को हम क्या कहते हैं, इसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावरिंग स्ट्रक्चर। जो फ्लावरिंग स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं उसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। गाइनोसियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन दिस फ्लावर। एंड अदर नॉन एसेंशियल पार्ट, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं, जिसे हम पेटल भी कहते हैं। और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, कैलिक्स। जो पार्ट है लोअर पोर्शन उसको हम क्या कहते हैं, कैलिक्स और सेफल। हम देखेंगे अब स्टैमेन एंड माइक्रोस्पोरेंजियम। जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोसियम। जो एंड्रोसियम है वो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज कॉल्ड आंथर, अनदर इज नोन एज फिलामेंट। जो आंथर है वो फर्टाइल पार्ट है। फर्टाइल मतलब ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। इसमें कुछ चीजें हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। और फिलामेंट को हम स्टेराइल पार्ट कहते हैं, क्यों, कारण ये फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। जो आंथर हम देख रहे हैं वो आंथर बाई लोब्ड है, ये एक लोब और ये एक लोब, जिसके वजह से हम इसको कहते हैं बाई लोब्ड स्ट्रक्चर। उसके बाद हम देखेंगे जब आंथर को एक ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करेंगे, ये जो आंथर है उसको टीएस करेंगे और ट्रांसवर्स सेक्शनली कट करेंगे, हम देखेंगे उसके अंदर चार लेयर है। एक लेयर है एपिडर्मिस, दूसरा लेयर है एंडोथेकियम, तीसरा लेयर है मिडिल लेयर और चौथा लेयर है टैपेटम, जिसके अंदर हमको मिलेगा माइक्रोस्पोर। और एक कॉन्सेप्ट आता है टेट्राएड। टेट्राएड क्या होता है, टेट्राएड मतलब इसके अंदर जो चार लोब देख रहे हैं जिसके वजह से हम इसको कहते हैं टेट्राएड। अब देखेंगे पोलन सैक और माइक्रोस्पोर कैसे प्रेजेंट होता है। जो चार लेयर है एपिडर्मिस, उससे सबसे आउटर लेयर है एंडोथेकियम। एंडोथेकियम को हम क्या कहते हैं, इनर लेयर। उसके बाद मिडिल लेयर और एक इनर मोस्ट लेयर है, ये जो लेयर है इसे हम कहते हैं टैपेटम। हमको पता है कि जो टैपेटम है वो डिफरेंट सेल, टैपेटल सेल से बना हुआ है। और टैपेटम का मेन काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसको, जो अंदर माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। जो टैपेटम सेल है उसका कुछ फीचर है। क्या फीचर है, ये मल्टी न्यूक्लिएट है एंड इट कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म। मल्टी न्यूक्लिएट विथ डेंस साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट देखेंगे
डेवलपमेंट ऑफ स्पोर, जो माइक्रोस्पोर है वो कैसे डेवलप होके क्या बनाएगा, पोलन बनाएगा। एक मैच्योर पोलन कैसे बनाएगा उसको हम देखेंगे। और पोलन का काम क्या है, पोलन जब डेवलप हो जाता है उसका एक ही मकसद रहता है कि वो फर्टिलाइज कैसे करेगा। विदाउट डेवलपमेंट पोलन कैन नॉट फर्टिलाइज, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू डेवलपमेंट फ्रॉम स्पोर टू पोलन। सो माइक्रोस्पोर जो है वो कैसे डेवलप करेगा हम देखेंगे। पहले ये जो टैपेटम है, टैपेटम के लेयर के अंदर ये सारे माइक्रोस्पोर्स है, ये सारे माइक्रोस्पोर्स है। ये जो माइक्रोस्पोर्स है वो क्या करेगा, डेवलप करेगा। पहले डिप्लॉयड स्टेट में, जिसे हम कहते हैं 2n, इसका एक मेयोटिक डिवीजन होगा। मेयोटिक मीन्स रिडक्शनल डिवीजन। मेयोटिक डिवीजन होने की वजह से स्पोर टेट्राइड फॉर्मेशन होगा। स्पोर टेट्राइड एक न्यूक्लियई में कन्वर्ट होगा, हियर दैट इज कन्वर्ट इनटू 2 to 1 न्यूक्लियई। उसके बाद ये जो फोर्थ टेट्राइड है हम एक को लेते हैं, एक का क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस होके वो क्या करेगा, माइटोसिस में क्या होता है, एक जो न्यूक्लियई है वो डबलिंग करता है, जिसके वजह से 2 न्यूक्लियई प्रोड्यूस होगा। उन प्रोड्यूस होके 2 न्यूक्लियई देगा और इससे हम कहते हैं पोलन। इसे हम क्या कहेंगे, पोलन। जो 2 न्यूक्लियई देगा, एक होगा वेजिटेटिव सेल एंड अनदर इज जेनरेटिव सेल। बेसिकली जो वेजिटेटिव सेल है वो लार्जर वन और जो जेनरेटिव सेल है वो स्मॉलर वन। सो इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल्स इन मेल गेमेटोफाइट। इसमें क्या होता है, बेसिकली एंजियोस्पर्म में और फ्लावरिंग प्लांट्स में 2 प्रकार का स्टेज दिखाया जाता है। एक तो होता है 2 सेल स्टेज और एक होता है 3 सेल स्टेज। 2 सेल स्टेज मतलब इसमें क्या होता है, बेसिकली ये है 2 सेल स्टेज और ये है 3 सेल स्टेज। 2 सेल स्टेज में वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल, ये 2 सेल रहता है। मोस्टली दैट इज 60% सीन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, बट in case of 3 cell stage, the vegetative cell is constant, the generative cell that is divided into 2 nuclei और further 2 nuclei में कन्वर्ट होता है, जिसको हम देखते हैं 40% ऑफ एंजियोस्पर्म में यह हमको दिखाई देता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन। सो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन क्या है, अभी तो हम बात कर लिए पोलन क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे हो रहा है, उसके बाद देखिए कि 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज। अब हम देखेंगे पोलन का स्ट्रक्चर क्या है। पोलन जो है वो 2 कंपोनेंट से बना है, एक थे आउटर लेयर, आउटर एंड दिस इज इनर लेयर। आउटर लेयर को हम कहते हैं एक्साइन लेयर एंड इनर लेयर को हम कहते हैं इंटाइन लेयर। जो एक्साइन लेयर है वो बेसिकली एक चीज से बना हुआ है जिसे हम कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। क्या कहते हैं, स्पोरोपोलेनिन। जो इंटाइन लेयर है वो सेलुलोज एंड पेक्टिन से बना हुआ है। जो सेलुलोज एंड पेक्टिन है उसका काम है क्या, हाइग्रोस्कोपिक नेचर। हाइग्रोस्कोपिक मतलब क्या होता है, वो वाटर को ऑब्जर्व करता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है वाटर ऑब्जर्व। अब देखेंगे स्पोरोपोलेनिन क्या होता है। स्पोरोपोलेनिन एक दुनिया के ऐसे केमिकल और कंपोनेंट है जिसे दुनिया में कोई कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनी अल्कली, हाई अल्कली मीडियम, हाई एसिडिक मीडियम, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मीडियम। ये दुनिया में ऐसे कुछ भी नहीं जिसको डिग्रेड कर सके। सो इट गिव फॉसिल नेचर टू द पोलन। सो इट गिव फॉसिल नेचर टू द पोलन। फॉसिल नेचर क्या होता है, फॉसिल नेचर का मतलब होता है कि अगर हमको पता है जो डायनासोर और किसी फॉसिल जब हो जाता है वो ज्यादा समय के लिए स्टोर और प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इसी तरह जब पोलन को फॉसिल नेचर दिया जाता है, कहां से, स्पोरोपोलेनिन से, तब ये ज्यादा समय के लिए स्टोर होके रह सकता है।
और एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं जर्म पोर। जर्म पोर क्या होता है? जर्म पोर एक लेयर होता है जिस लेयर में बेसिकली एक्साइन वॉल नहीं रहता है, मीन्स एब्सेंस ऑफ एक्साइन वॉल। दिस इज द एब्सेंस ऑफ एक्साइन वॉल, एंड at this particular place if exine are not if exine wall are not present, so it do not contain also sporopollenin। हमको पता है कि एक्साइन वॉल में ही स्पोरोपोलिनिन मिलता है, सो एक्साइन वॉल नहीं रहेगा तो स्पोरोपोलिनिन नहीं रहेगा। देन क्या होता है? पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, जो लेयर है इससे निकलकर एक पोलन ट्यूब निकलता है, पोलन ट्यूब निकलता है। जो पोलन ट्यूब निकलता है वो सेल्स कंटेन करता है जो कि फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। वो कैसे होता है, क्या होता है, सारे हम डिस्कस करेंगे। जुड़े रहो, एनसीईआरटी का पूरा है, नीट बेसिस सिलेबस से, अच्छे से पढ़ो, आराम से होगा नीट। तब हम देखेंगे germ pore and aperture find at the internal layer where the absence of exine wall and sporopollenin from this aperture pollen tube growth occur। अब देखेंगे जो पोलन है, स्ट्रक्चर तो देख लिए, अब देखेंगे उसका डिफरेंट फंक्शन क्या है और इफेक्ट ऑफ पोलन क्या है। सो पहले देखेंगे पोलन वायबिलिटी। पोलन का वायबिलिटी कितना समय रहता है? वायबिलिटी मतलब पीरियड फॉर वायबल। मान लो कि जो पोलन है वो उसका एलिजिबिलिटी कितना टाइम तक रहता है कि एक फीमेल गेमेटोफाइट को फर्टिलाइज कर सके। जब तक फर्टिलाइज कर सके तब तक हम उसको बोलते हैं पीरियड फॉर वायबल। अगर नहीं कर सके वो मर गया और नॉट वायबल। दिस वायबिलिटी इज अफेक्टेड बाय ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ता है तो वायबिलिटी लूज होता है और टेम्परेचर बढ़ता है तो वायबिलिटी के ऊपर अफेक्ट डालता है। जैसे कि कुछ फैमिली है राइस एंड व्हीट। राइस जो व्हीट है उसका 30 मिनट है उसका पोलन वायबल, और कुछ प्लांट स्पेसीज जैसे कि रोजासिया, लेगुमिनेसिया, सोलानोसिया, इस कुछ फैमिली है उनका जो पोलन है 30 डेज से और 1 मंथ तक वायबल रहता है। यह है पोलन वायबिलिटी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे पोलन बैंक। सो बैंक ये नॉर्मली जैसे हम लोग पैसा रखते हैं उसी तरह का बैंक है। पैसा का काम है, यूज करेंगे। इसी तरह पोलन बैंक में जो बैंक पोलन रखेंगे उसको हम बाद में यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बेसिकली ब्रीडिंग पर्पज। जो पोलन से हम प्लांट प्रोड्यूस करेंगे और ब्रीडिंग पर्पज में इसको हम इन्वॉल्व करेंगे। सो पहला है कि स्टोरेज ऑफ पोलन फॉर ए लॉन्ग टर्म। इसमें हम एक चीज से हम इसको प्रिजर्व करके रखते हैं जिसे हम कहते हैं लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड में हम इसे स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद ब्रीडिंग पर्पज में हम इसको यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पोलन एलर्जी। पोलन से क्या होता है? पोलन एलर्जी होता है। पोलन एलर्जी में कुछ प्लांट है जैसे कि एनेमोफिलस प्लांट। एनेमोफिलस प्लांट जो है वो ज्यादातर, एनेमोफिली मतलब दैट इंडिकेट अबाउट विंड। एनेमोफिली जो है विंड को वो रेफर करता है। उसमें क्या होता है, पोलन उड़ उड़ के आके हमारे बॉडी में लग जाता है जिससे एलर्जी क्रिएट करता है। और कुछ टाइप का प्लांट है जैसे कि कैरेट ग्रास और उसको हम कहते हैं पार्थेनियम। वो भी क्या करता है, वो भी कुछ एलर्जी प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर, एनिमल के अंदर। पोलन टैबलेट। पोलन का कुछ यूज है, उसे हम टैबलेट के ऊपर, जैसे कि बी पोलन है, पोलन जेली, इसे हम बेसिकली रेस हॉर्स और एथलीट के लिए यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? बेसिकली न्यूट्रिशन के लिए, जिसके वजह से वो ज़्यादा दौड़ सके और काम कर सके। वो न्यूट्रिशन और एनर्जी पाके वो काम कर सकते हैं। ये सारा हम लोग देख लें कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उसका डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। उसके बाद देखेंगे हम फर्टिलाइजेशन। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में ये है उसका स्ट्रक्चर।
जो कि कंटेन किया है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ओव्यूल, और एक कनेक्शन है इधर जिसे हम कहते हैं प्लासेंटा। और टोटल फीमेल गेमेटोफाइट को हम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं, गैनोसियम। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, जो ये ओव्यूल है, इधर हम जो ओव्यूल देखते हैं उसको थोड़ा हम जूम करके देखते हैं उसमें क्या है। जब हम जूम करते हैं उसमें हम देखते हैं कि एक आउटर लेयर है, जिस आउटर लेयर को हम कहते हैं इंटीग्यूमेंट्स। इंटीग्यूमेंट्स, उस इंटीग्यूमेंट्स का काम क्या है, ये है आउटर लेयर। इसका काम है प्रोटेक्शन देना। उसके अंदर क्या है, कुछ चीजें हैं जिसको ये प्रोटेक्ट करके रखता है, और क्या है हम देखेंगे। और आउटर लेयर के बाद और एक लेयर आता है जिसे हम कहते हैं न्यूसेलस। ये है उसका और एक लेयर जिसे हम कहते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस का काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। न्यूट्रिशन किसे प्रोवाइड करता है, इसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल है जिसे हम कहते हैं एमएमसी। जो मेगास्पोर मदर सेल है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, किससे, न्यूसेलस से। और एक स्टॉक देख रहे हैं जो कि ओव्यूल और जो स्टॉक को कनेक्ट किया है, एक जंक्शन देख रहे हैं, ओव्यूल एंड स्टॉक को कनेक्ट किया है। इस जंक्शन को हम कहते हैं हाइलम। हाइलम, व्हाट इज हाइलम, दैट इज द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड स्टॉक और फॉनिकल, दैट इज नोन एज हाइलम। और लास्ट टाइम एक देख रहे हैं जो कि ये ओवारियन वॉल को कनेक्ट किया है, उसे हम कहते हैं प्लासेंटा। ये है ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। सो नेक्स्ट हम देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे हम देखे थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, अब देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, फीमेल गेमेट कैसे डेवलप हो रहा है। पहले ये जो स्ट्रक्चर है इसमें हम देख रहे हैं कि फीमेल मदर सेल, मतलब मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट है। जो मेगास्पोर मदर सेल इसमें है वो क्या करता है, डेवलपमेंट के ओर जाता है। इसका फाइनल डेवलपमेंट क्या प्रोड्यूस करता है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक जो होता है उसका फाइनल डेस्टिनेशन होता है मेगास्पोर मदर सेल का। एम्ब्रियो सैक फर्टिलाइज होता है पोलन के द्वारा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद डिफरेंट इवेंट होता है। सो अब देखेंगे जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो क्या करता है, मेयोसिस के थ्रू, पहले क्या होता है, सारे डिग्रेड हो जाते हैं जितने भी फीमेल गेमेटोफाइट है, आई एम सॉरी, जितने भी मेगास्पोर मदर सेल है फाइनली डीजेनरेट हो जाता है। डीजेनरेट होके एक प्रोड्यूस रहता है, उसे हम कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो मेयोसिस में जाता है। मेयोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन। मेयोसिस में जाने के बाद वो क्या करता है, फिर फर्दर माइटोसिस में जाता है। एक न्यूक्लियस डबल होता है जिसे हम कहते हैं डबलिंग डिवीजन, डबल डिवीजन। यहाँ पर दो न्यूक्लियई होता है, दो न्यूक्लियई फर्दर पोल को रीपोलराइज करते हैं। ये यहाँ पर जो है पोल, उसे रीपोलराइज मतलब पोल के टुवर्ड्स जाते हैं, पोलराइज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो टू न्यूक्लियई है वो 4 न्यूक्लियई में कन्वर्ट होता है। 4 न्यूक्लियई में कन्वर्ट होने के बाद वो 8 न्यूक्लियई में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर एक स्टेप हम मिस कर दिए हैं, इसीलिए और एक स्टेप आप ऐड कर दीजिए। 4 के बाद क्या होता है, 8 न्यूक्लियई में कन्वर्ट होता है। 8 न्यूक्लियई में कन्वर्ट होने के बाद 2 न्यूक्लियई बीच में आ जाता है। और फर्दर क्या होता है, फर्दर हम देखते हैं कि फाइनली 7 सेल और 8 न्यूक्लियई में रहता है। ऊपर 3 सेल, नीचे 3 सेल, और बीच में जो 2 न्यूक्लियई है वो एक सेल, एक बड़ा सेल प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल सेल। और सेंट्रल सेल इज द लार्जेस्ट सेल इन दिस एम्ब्रियो सैक। एंड हियर वी सी 2 पार्ट, one is antibodal cell and another is synergid and other one is this one is egg। लेकिन जो देखते हैं एंटीपोडल सेल है वो कहाँ मिलता है, चैलाजल एंड में मिलता है।
और जो चालाजल एंड का ऑपोजिट एंड है उसे हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। जिस माइक्रोपाइलर एंड है उसमें हमको 2 सिनर्जिड और एक सेल मिलता है। अब देखेंगे, अब इसका थोड़ा एडवांस देखेंगे और डिफरेंट इवेंट्स क्या क्या हो रहा है हम देखेंगे। Some important point in gynoecium. So please screenshot this point. This is the important for your exam point of view. Only take a screenshot. This one also same thing. Only take a screenshot. So अब देखेंगे पोलन एंड स्टिग्मा का इंटरेक्शन हम लोग डिस्कस कर लिए। जो ये होता है डेवलपमेंट, दोनों का डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट है उसमें नेक्स्ट स्टेप है फर्टिलाइजेशन, और जो इंटरेक्शन होगा वो कैसे होगा। पोलन एंड स्टिग्मा का इंटरेक्शन वो होगा। पोलन एंड स्टिग्मा जो है उसमें पहले क्या होगा, पोलन किसी माध्यम से आके स्टिग्मा में अटैच होगा, उसे हम कहते हैं पोलिनेशन, जिसका इंटरेक्शन होगा पोलन विथ स्टिग्मा। दिस इज नोन एज पोलिनेशन। जो पोलिनेशन है वो डिफरेंट तरीके से होता है, वो कैसे होता है क्या होता है हम डिस्कस बाद में करेंगे। अब हम फर्टिलाइजेशन इवेंट पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे पोलिनेशन क्या है कैसे हो रहा है। सो इसमें हम देख रहे हैं क्या है, जो पोलन है ये पोलन उसका ट्यूब एंटर कर रहा है, मतलब पोलन जब गिरता है स्टिग्मा के ऊपर वो उसका पोलन ट्यूब जर्म पोर के थ्रू आउट होता है, वो धीरे 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 करके स्टाइल के थ्रू आके एंटर करके फर्टिलाइज करता है। सो कैसे होता है हम देखेंगे। पहले में क्या होता है, पहले पोलन आके इंटरेक्ट किया, इंटरेक्ट करने के बाद नेक्स्ट क्या होता है, पोलन ट्यूब ग्रो होता है। कहाँ, स्टाइल के अंदर। जब ग्रो होता है उससे हम देखते हैं कि जो स्टाइल है वो 2 प्रकार का ज्यादातर देखा जाता है एंजियोस्पर्म में। एक होता है होलो स्टाइल, एक होता है सॉलिड स्टाइल। होलो स्टाइल जो मैक्सिमम अमाउंट में हमको दिखाया जाता है कि एंजियोस्पर्म में होलो स्टाइल ज्यादातर दिखाया जाता है, मीन्स ज्यादातर मिलता है। और जो सॉलिड स्टेम है और सॉलिड स्टाइल है, सॉलिड स्टाइल वो लेस मिलता है। सॉलिड स्टाइल में एक स्पेसिफिक सेल रहता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन सेल और ट्रांसमिशन टिश्यू रहता है। अब पोलन ट्यूब ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे जब ग्रो करता है वो आके एंटर करता है माइक्रोपाइलर एंड में। जो माइक्रोपाइलर एंड है उसे हम देखते हैं कि, और एक पॉइंट, पोलन ट्यूब में जेनरेटिव न्यूक्लियस है, वो जेनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड होके 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। जो 2 न्यूक्लियस जेनरेटिव में है वो एग्जैक्टली फर्टिलाइज करता है। जेनरेटिव न्यूक्लियस इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन। सो हम देख रहे हैं कि इधर ये बीच वाला एक सेल, ये है एक सेल, और ये जो दोनों देख रहे हैं नीचे वाला ये 1 ये 2, ये है, इसको हम कहते हैं सिनर्जिड। बेसिकली जब पोलन ट्यूब एंटर करता है सिनर्जिड में एक चीज मिलता है जिसे कहते हैं फिलीफॉर्म एपैरेटस। फिलीफॉर्म एपैरेटस, जो फिलीफॉर्म एपैरेटस है उसका मेन काम है पोलन ट्यूब को गाइड करना। जब अंदर एंट्री करे तब उसको ये गाइड करता है, तब पोलन ट्यूब जाके एंटर कर जाता है। पोलन ट्यूब एंटर करने के बाद वो हमको पता है कि जेनरेटिव न्यूक्लियस लेके आया है। जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है उसके पास वो सिनर्जिड, एक सिनर्जिड में छोड़ देता है 2 न्यूक्लियस। उसके बाद वो जिसमें छोड़ता है वो सिनर्जिड डीजेनरेट हो जाता है। दिस सिनर्जिड आफ्टर डीजेनरेशन दैट सेंड दिस 2 न्यूक्लियस, वन न्यूक्लियस जाएगा एक सेल में, एक जाएगा इस एक सेल में, और अनदर जाएगा इसमें जाएगा, जो कि जिसको हम यहां पर दिखाए हैं। जाके क्या होगा, पहले इवेंट को हम कहते हैं ये जाएगा,
सो पोलन ट्यूब ग्रो इन स्टाइल हियर। सो आप जब जाएगा तब हम देखेंगे इसमें क्या है, उसमें देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, एक सेल में एक, यहां पर हम देख रहे हैं एक सेल में एक सेल है, एक है जेनरेटिव सेल और एक है एक न्यूक्लियाई, और आफ्टर सेंट्रल सेल में दो न्यूक्लियाई था पहले से और एक नया एंट्री किया जेनरेटिव, तीन हो गया। सो सेंट्रल सेल में जो फ्यूजन होगा हम उसे कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन, और एक सेल में होगा उसे हमें क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन प्लस ट्रिपल फ्यूजन दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट। सो सेम थिंग रिटन हियर, ओनली द स्लाइड। पोलन ट्यूब ग्रो इज ए केमोट्रोपिक मूवमेंट। पोलन ट्यूब जो बढ़ता है वो केमोट्रोपिक मूवमेंट होता है, कुछ केमिकल प्रेजेंट होता है उसके अंदर जिसके अट्रैक्शन से पोलन ट्यूब धीरे धीरे करके ग्रो करके अटैच होता है। पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द स्टाइल एंड रीच द synergid through this filiform apparatus. Generative nucleus divides and reaches the synergid and goes one nucleate towards egg cell and other goes towards central cell. So this is the same discussion.